गुरुजी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। मैं एक चिकित्सक हूँ, बालाघाट से हूँ। पूर्व में आपसे कई बार आपके उसमें आई हूँ। ये वाला जो ऊर्जा संचय समागम है, ये बहुत दिनों से मैं वेट कर रही थी। पहला है आपका? हाँ जी, पहला है। इसके पहले मैं आपके बद्रीनाथ वाले उसमें कथाओं में गई, कथाओं में गई थी और पुरी में भी गई थी, और ये इसमें आया है। गुरुजी, मुझे ये लगता है कि मतलब मैं इतनी ज़्यादा डीप होती जा रही हूँ इस आपसे मिलकर जुड़कर इस संचय में, कि मुझे लगता है आगे जाके मैं मेडिसिन की जगह ऊर्जा संचय को प्रिस्क्राइब करने वाली हूँ। अपने उसमें मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब क्योंकि जो मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं गुरुजी, उसमें साइड इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट तो है, साइड इफ़ेक्ट भी है, लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये सबसे मेन चीज़ है। तो ये मैं हर किसी को इसके माध्यम से बोलना चाहूँगी, हर किसी को, कि आप ये मत बोलिए कि आप डॉक्टर हो, ये क्या हो। आप एक बार ये करके देखिए, और आपको यदि ब्रेन डिटॉक्स ना बोले फिर कहना, इसकी तो मैं गारंटी दे रही हूँ। ये पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये है गुरुजी की, आपको देखकर और आपसे यदि बात हो जाए और यदि आपकी निगाह हम पे पड़ जाए तो उससे जो ऊर्जा मिलती है उसका संचय कैसे करें। सही बोला ना? ये क्वेश्चन सबका है, ये क्वेश्चन सबका है, फनी है, बट सब जानना चाहते हैं, क्योंकि और इच्छा सबकी बढ़ने लगती है कि गुरुजी से और मिले, कैसे मिले। मतलब केवल देखें, उससे सच में ऊर्जा मिलती है, ये बिल्कुल फैक्ट है। बिल्कुल सही बोला ना मैंने? ये देखिए सर, तो इसका संचय हम लोग कैसे करें, ये भी प्लीज़ बताइए आप। धन्यवाद। अगर चुनाव हो तो निश्चित है हमारी जमानत जब्त होगी, वोट बैंक तुम्हारे ही पक्ष में होगा। पहली बात तो मेडिशन और मेडिटेशन दोनों ही जरूरी है। मेडिशन और मेडिटेशन, निश्चित रूप से मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट हैं, मेडिटेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। हाँ, बहुत है। दूसरी बात, 70% से ज़्यादा, मनोविज्ञान ऐसा कहते हैं, यूनिवर्सिटियों में शोध हुआ है, 70% से ज़्यादा बीमारियां मन की हैं। 70% से ज़्यादा बीमारियां मन की होती, 30% बीमारियां रियली होती हैं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में बहुत पहले शोध हुआ, एक आदमी को फांसी की सजा दी गई, और ये शायद आप गूगल पे भी इस स्टोरी को पढ़ सकते हो। फांसी की सजा में वहाँ के वैज्ञानिकों ने अदालत को एक पत्र लिखा कि इस आदमी को हम अपने हिसाब से मारना चाहते हैं, मारेंगे, पर एक शोध करना चाहते हैं। आपने चूंकि इसको मृत्यु की सजा दे रखी है, तो कृपा करके एक दिन के लिए हमें सौंपा जाए, और हम इसको 2-3 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर मार देंगे। तो अदालत ने एक तारीख फिक्स कर दी कि इसी तारीख को तुम्हें मारना पड़ेगा। अब वो आदमी सौंप दिया गया। लगभग 5 दिन बाद वो तारीख अदालत ने दी। उस आदमी को जेल में बंद किया गया, सांप से कटवाया नहीं गया, झूठ मूठ का एक नकली सांप के मुंह का सुई वाला एक मास्क बनाया, उसको हाथ में चुभाया और पट्टी को खोल दिया और कहा कि तुझे सांप ने काट लिया। और आश्चर्यचकित रिसर्च ये कहती है, आश्चर्यचकित घटना ये घटी कि विदिन 24 आवर्स के अंदर नहीं, 24 मिनट में मर गया। आप कहोगे कि हार्ट अटैक से मर गया होगा, पर जब उसके ब्लड का सैंपल लिया गया और उस पर शोध किया गया तो उसके खून में ब्लैक कोबरा का पॉइजन पाया गया। तब उस शोध के बाद एक लाइन लिखी गई कि आप जिस चीज का बहुत बार मंथन करेंगे तो ब्रह्मांड में वो कहीं भी होगी, माइंड उसको खींच करके अपने अंदर जनरेट कर देगा। ऐसे ही मेडिसन और मेडिटेशन है। तो ये जो 3 दिन का हम प्रयोग कर रहे हैं, आपके साथ यही प्रयोग कर रहे हैं कि 24 घंटे आपको कुछ नहीं करना, केवल यही करना है, ताकि यहां से जब जाओ तो एकदम निर्मल और हल्के बन करके घर जाओ। और ये जो स्टोरी हमने बताई है, कोई ऐसी वेद पुराण की स्टोरी नहीं बताई। आपके पास मोबाइल भी है, चाहो तो गूगल पे पढ़ भी सकते हो, शायद गूगल पे डली हो, तो आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो। तो ये पूरा खेल मन का है। तो जो डॉक्टर बहन ने कहा, निश्चित रूप से ये शिविर अपने आप में एक अभूतपूर्व है।
मन के विकारों को मुक्त करने के लिए बहुत अभूतपूर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद।